देता है, बीमारी ऐसा देता है, दौलत छीन लेता है। क्या कहूँ, मेरे सरकारी आलम यहाँ का हुकूमत भी चाय वाला छीन लेता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। होली से पहले ही होली के रंगों में सवार होकर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पर रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, वहीं सड़कों पर होली के त्यौहार की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के साथ सड़कों पर नाच गा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने सारे जाति पात धर्म और गुंडों और उन सभी सरकार जितने भी लोग ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को नकारते हुए विकास की यात्रा में साथ देते हुए जो जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में पुनः मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे योगी जी को पुनः सरकार लाने में जो सहयोग किया, उसके लिए जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से हम सभी लोग हृदय गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में विकास की जो यात्रा करेगी, उसका आने वाले समय में लोग उसका उदाहरण दिया करेंगे। पप्पू पांडे रोहित भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में 275 सीटों पर आगे होने की बात से पूर्ण बहुमत की बात एक तरीके से साफ हो रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास की गंगा बहा दी गई है। उसी दंगल पर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतिहास में दूसरी बार कोई सरकार दोबारा प्रदेश में सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से फुर्सत पाने में असमर्थ रहे और 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के लोग औंधे मुंह गिरे। सीएम योगी का मॉडल बॉय होने के कारण अब एक बार फिर बुलडोजर पर कॉलिंग रिसीव करवाकर सड़क पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस चुनाव में एक चीज़ तो ये साफ हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी के माफियागिरी और गुंडागर्दी वाले प्रत्याशियों को नकार दिया गया है। प्रयागराज से इंद्रजीत बनर्जी। देखिए, ये एक सुखद समाचार आ रहा है कि जो एग्जिट पोल ने दिया था उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और ये एक इतिहास फिर से बन रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं और जो 3 दशक तक की जो एक रिकॉर्ड था कि कभी सरकार रिपीट नहीं होती, वो सरकार भी रिपीट हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत लोगों की जो एक अंधविश्वास की भी कहानियाँ चलती थी वो भी टूट रही हैं कि अब नोएडा जाया जा सकता है, तो वो भी टूट रहा है। तो एक 400 सीटें कह रहे थे लेके आएंगे, अब उनके तो टूट चुके हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो अब उनके बारे में क्या बोलना। 85-15 भी विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था चुनाव में। नहीं, विपक्ष ने बहुत कुछ कोशिश करी। विपक्ष ने ये भी प्रयास किया कि पाकिस्तान भी आ जाए, जिन्ना भी आ जाए, मगर जनता समझदार है और जब जनता वोट देती है वो सोच समझ के देती है और उन्होंने मोदी योगी का जो डबल इंजन है उस सरकार को फिर से चुना है। अब फिर ईवीएम का रोना रोएंगे? वो तो शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उसमें भी ये कहा जाएगा कि ईवीएम के कारण ही हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। बुलडोजर आगे भी चलेगा? ग्रीसिंग हो गई है? पूरी ग्रीसिंग हो चुकी है, चिंता नहीं करिए, वो भी आप देखेंगे भी। आप कहते थे कि पीएम मोदी के एक्सपेरिमेंटल बॉय थे, पहली बार आप जीते थे, इस बार किस तरह की भूमिका में सिद्धार्थनाथ सिंह नजर आएंगे? मैंने तो कहा कि मैं अब 2022 में योगी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ
और आप देखिए बड़े कहाँ बुलडोजर और चलने हैं वो बच गए हैं, वहाँ चलना शुरू हो जाएंगे। आपने कहा था कि कोई भी चुनाव लड़े लेकिन पीछे माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा है, तो किस तरह से जो है उसको शिकस्त दी और वो वहाँ पर फैक्टर नहीं चला? देखिए अभी मैं इतना ही कहूँगा, मेरे अभी पूरे रिजल्ट आ जाए, थोड़ी सी और राउंड बचे हैं, उसके बाद ध्यान दूंगा। प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राज मैंने अभी देखा नहीं है साहब, मैंने देखा नहीं। ये कह रहे थे हम बीजेपी को हरा देंगे, ये नहीं कुछ कर पाए। अब जिन्होंने डींगे मारी थी और शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब शब्द कहे थे, आज उनको भी समझ आया है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल में कितनी ताकत है।